नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन फिर भी सफलता आपसे दूर रहती है? क्या कभी ऐसा लगा कि जीवन में लक्ष्य तो बड़ा है लेकिन रास्ता समझ में नहीं आ रहा? क्या असफलता, डर, आलस्य या दूसरों की बातों ने आपके आत्मविश्वास को कमजोर कर दिया है? यदि आपका उत्तर हाँ है, तो आज का ये वीडियो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। आज हम जानेंगे कि भगवद गीता के अनुसार जीवन में लक्ष्य कैसे प्राप्त करें। यह केवल धार्मिक ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन को सफल बनाने का ऐसा मार्गदर्शन है जिसे विद्यार्थी, नौकरी करने वाले, व्यवसायी, गृहस्थ और हर आयु का व्यक्ति अपने जीवन में अपना सकता है। हजारों वर्ष पहले कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन भी भ्रम, भय और निराशा से घिर गए थे। उनके हाथ से गांडीव धनुष छूट गया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया, वही आज भी करोड़ों लोगों के जीवन का प्रकाश बनकर उनका मार्गदर्शन कर रहा है। आइए गीता के 10 महान सिद्धांतों को समझते हैं। पहला सिद्धांत लक्ष्य स्पष्ट करें। जिस व्यक्ति को अपनी मंजिल का पता नहीं होता, उसकी मेहनत भी बिखर जाती है। इसलिए सबसे पहले अपने जीवन का उद्देश्य तय करें। अपने आप से पूछिए, मैं 5 वर्ष बाद कहां होना चाहता हूं? मैं किस प्रकार का इंसान बनना चाहता हूं? जब लक्ष्य स्पष्ट होता है, तब निर्णय लेना आसान हो जाता है और हर दिन का प्रयास अर्थपूर्ण बन जाता है। दूसरा सिद्धांत कर्म पर ध्यान दें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात आपका अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। आज बहुत से लोग परिणाम की चिंता में ही अपना उत्साह खो देते हैं। परीक्षा से पहले ही डर, व्यवसाय शुरू करने से पहले ही असफलता का भय और नए कार्य से पहले ही नकारात्मक सोच उन्हें रोक देती है। गीता हमें सिखाती है कि परिणाम की चिंता छोड़कर अपना सर्वश्रेष्ठ देना ही सफलता की पहली शर्त है। तीसरा सिद्धांत धैर्य सफलता की नींव है। एक किसान बीज बोने के अगले दिन फल की उम्मीद नहीं करता। वह धैर्य रखता है, पौधे की देखभाल करता है और समय आने पर फसल काटता है। जीवन भी ऐसा ही है। हर महान सफलता के पीछे वर्षों का धैर्य, अभ्यास और संघर्ष छिपा होता है। इसलिए यदि अभी परिणाम नहीं मिल रहे तो निराश न हो। आपका प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। चौथा सिद्धांत मन को अपना मित्र बनाइए। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि नियंत्रित मन सबसे बड़ा मित्र है और अनियंत्रित मन सबसे बड़ा शत्रु। आज के समय में मोबाइल, सोशल मीडिया, तुलना और अनावश्यक चिंताएं हमारी एकाग्रता को भंग कर देती हैं। प्रतिदिन कुछ समय ध्यान, प्रार्थना या शांत चिंतन में बिताइए। धीरे धीरे आपका मन मजबूत होगा और आपका ध्यान लक्ष्य पर टिकने लगेगा। पांचवां सिद्धांत आलस्य का त्याग। आलस्य धीरे धीरे हमारे सपनों को समाप्त कर देता है। जो व्यक्ति हर काम को कल पर टालता है, वो अवसरों को खो देता है। हर दिन अपने लक्ष्य के लिए एक छोटा कदम उठाइए। चाहे केवल आधा घंटा पढ़ाई हो, थोड़ा अभ्यास हो या किसी नई चीज का अध्ययन, नियमितता ही महान सफलता का रहस्य है। छठा सिद्धांत आत्मविश्वास बनाए रखें। अर्जुन जैसे महान योद्धा भी एक समय निराश हो गए थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें उनकी शक्ति का स्मरण कराया। कई बार हमें भी अपनी क्षमता पर संदेह होने लगता है। ऐसे समय में अपनी पिछली सफलताओं को याद करें, अपने प्रयासों पर विश्वास रखें और ये माने कि हर कठिनाई आपको और मजबूत बना रही है। सातवां सिद्धांत सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच का अर्थ ये नहीं कि जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी। इसका अर्थ यह है कि कठिनाइयों के बीच भी आशा जीवित रहे। हर असफलता आपको एक नया अनुभव देती है। यदि आप उससे सीखते हैं तो वो असफलता नहीं बल्कि सफलता की तैयारी है। आठवां सिद्धांत अनुशासन। अनुशासन वो शक्ति है जो साधारण व्यक्ति को भी असाधारण बना देती है। समय पर उठना, नियमित अध्ययन करना, शरीर और मन का ध्यान रखना, समय का सम्मान करना और अपने लक्ष्य के अनुसार दिनचर्या बनाना, ये छोटी आदतें भविष्य की बड़ी सफलताओं का आधार बनती हैं। नौवां सिद्धांत क्रोध, लोभ और अहंकार से बचें। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि क्रोध से बुद्धि नष्ट होती है, लोभ से संतोष समाप्त होता है और अहंकार व्यक्ति को सत्य से दूर ले जाता है। जो व्यक्ति विनम्र रहता है वह निरंतर सीखता है और जो सीखता रहता है वही आगे बढ़ता है। 10वां सिद्धांत भगवान पर विश्वास रखें। मनुष्य का कर्तव्य है पूरी निष्ठा से कर्म करना। परिणाम कब मिलेगा और किस रूप में मिलेगा, ये ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। जब विश्वास और कर्म साथ चलते हैं, तब मन में भय कम होता है और साहस बढ़ता है। यही गीता का संदेश है। एक प्रेरक उदाहरण। कल्पना कीजिए 2 विद्यार्थियों की। दोनों का लक्ष्य एक ही परीक्षा पास करना है।
पहला विद्यार्थी हर दिन मेहनत करता है, समय का पालन करता है और परिणाम की चिंता किए बिना पढ़ाई करता है। दूसरा विद्यार्थी केवल सफलता के सपने देखता है, लेकिन मेहनत टालता रहता है। कुछ महीनों बाद पहला विद्यार्थी सफल हो जाता है, जबकि दूसरा पछताता रह जाता है। यही अंतर गीता हमें समझाती है। सपने देखने से नहीं, निरंतर कर्म करने से सफलता मिलती है। जीवन में गीता को कैसे अपनाएं? हर सुबह अपने लक्ष्य को याद करें, प्रतिदिन कुछ नया सीखें, आलस्य से बचें, परिणाम की चिंता छोड़कर कर्म करें, अपने माता पिता और गुरु का सम्मान करें, ईश्वर का स्मरण करें। दिन समाप्त होने से पहले यह सोचें कि आज आपने अपने लक्ष्य के लिए क्या किया। यदि आप यह आदत बना लेते हैं तो धीरे धीरे आपका जीवन बदलने लगेगा। निष्कर्ष मित्रों, भगवद गीता हमें सिखाती है कि सफलता का रहस्य भाग्य में नहीं, बल्कि सही सोच, अनुशासन, धैर्य, आत्मविश्वास और निष्काम कर्म में छिपा है। याद रखिए, हर महान उपलब्धि एक छोटे कदम से शुरू होती है। इसलिए आज से ही अपने लक्ष्य की ओर पहला कदम बढ़ाइए। हो सकता है शुरुआत छोटी हो, लेकिन निरंतर प्रयास आपको एक दिन आपकी मंजिल तक अवश्य पहुंचाएगा। भगवान श्री कृष्ण का संदेश आज भी उतना ही सत्य है जितना हजारों वर्ष पहले था। कर्म करते रहो, धैर्य रखो, मन को स्थिर रखो और ईश्वर पर विश्वास रखो। यदि आपने इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार लिया तो सफलता केवल एक सपना नहीं रहेगी, बल्कि आपके जीवन की वास्तविकता बन जाएगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और ऐसे ही प्रेरणादायक तथा सनातन ज्ञान से भरपूर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर लिखें जय श्री कृष्ण और बताइए कि गीता की कौन सी शिक्षा आपको सबसे अधिक प्रेरित करती है। राधे राधे।